नितेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको अस्थि तथा उपास्थि दोनों के बारे में बताया था। अस्थि की उत्पत्ति के आधार पर प्रकार बताए गए थे, जिसमें मैंने कहा था उपास्थि जात, जिनका दूसरा नाम होता है प्रतिस्थापी अस्थियां, और दूसरा नाम दिया गया था कालाजात, या उनका दूसरा नाम दे देते वैष्णव अस्थियां या इनवेस्टिंग बोन्स। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है फंक्शंस ऑफ स्केलेटन, कंकाल की कार्य। अब देखिए, कंकाल क्या कार्य करता है हमारे शरीर में, स्केलेटन का क्या फंक्शन होता है वो यहाँ पर बताना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बता रहे होते हैं कि जो स्केलेटन होता है ये हमारे शरीर में एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर बना करके या एक आलम्बी ढांचा बना करके शरीर को एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करता है, अर्थात बॉडी को एक डेफिनेट शेप देने में हेल्प कर रहा होता है। दूसरा फंक्शन होता है कि जो हमारे शरीर में पाए जाने वाले सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लंग्स हो, और चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड हो, इसको भी ये प्रोटेक्ट करता है या सुरक्षा देता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम कह रहे होते हैं कि ये हमें लोकोमोशन में या गमन में या चलन में सहायता करता है। ठीक है ना, इट इज हेल्पफुल इन लोकोमोशन। किस में हेल्प करता है? गमन में हेल्प कर रहा होता है। ठीक, इसके पश्चात नेक्स्ट हम ये कह रहे होते हैं कि यह शरीर में पेशियों को जुड़ने के लिए सहायता प्रदान करता है। जो हमारी मसल्स होती हैं, उन मसल्स को जुड़ने के लिए संधि स्थल क्या करता है? आर्टिकुलर स्पेस उनको प्रदान कर रहा होता है, संधि स्थल प्रदान कर रहा होता है। ठीक है ना। इसके पश्चात हम ये कह रहे होते हैं कि जो हमारी हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है, बोन मैरो का मतलब होता है अस्थि मज्जा, और वह अस्थि मज्जा क्या करता है? वह अस्थि मज्जा लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो रुधिर है या लाल रुधिर कणिकाएं हैं, इनका कहाँ पर उत्पादन होता है, कहाँ पर इनका प्रोडक्शन होता है, कहाँ पर ये प्रोड्यूस होती हैं, तो हमें बताना होता है बोन मैरो। बोन मैरो का मतलब होता है अस्थि मज्जा। कहाँ पर भरा होता है? अस्थियों में। अधिकतर बोन मैरो कौन सी वाली अस्थियों में ज्यादा होता है? जो लॉन्ग बोन्स होती हैं। सामान्य रूप से अगर हम देखें तो हमारे शरीर में एक तो लॉन्ग बोन्स और दूसरा स्मॉल बोन्स। हमारे जैसे हाथ और पैर होते हैं, इनमें सभी लंबी अस्थियां होती हैं, बाकी में सारी कौन सी अस्थियां बोली जा रही होती? छोटी अस्थियां बोली जा रही होती है। ठीक है ना। तो लॉन्ग बोन्स में सबसे ज्यादा किसका फॉर्मेशन होता है? अस्थि मज्जा का। उसी अस्थि मज्जा में किसका निर्माण हो रहा होता है? आरबीसी, या हम कह सकते हैं रुधिर का, या फिर लाल रक्त कणिकाओं का। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब देखिए, यहाँ पर हम पहला फंक्शन यहाँ पर लिख सकते हैं कंकाल का, जिसमें हम बता रहे होते हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र शरीर में एक आलम्बी ढांचा बनाकर, आलम्बी ढांचा बनाकर शरीर को निश्चित, या शरीर के लिख सकते हो, शरीर के एक निश्चित आकार बनाए रखने में
बनाए रखने में ठीक है ना, शरीर का निश्चित आकार बनाए रखने में, निश्चित आकार बनाए रखने में सहायक होता है, सहायक होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, यह शरीर के कोमल अंगों जैसे मस्तिष्क, कोमा हृदय, कोमा फेफड़े तथा मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्या करेगा, यह मांस पेशियों को जोड़ने के लिए सतह प्रदान करता है, सतह प्रदान करता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 4, गमन या चलन में सहायक होता है, चलन में सहायक होता है। और नंबर 5, अस्थि मज्जा में, अस्थियों में उपस्थित अस्थि मज्जा, बोन मैरो, आरबीसी की निर्माण में सहायक होता है, आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है, सहायक होता है। ठीक है। इस तरह से हम सारे के सारे इसके फंक्शन बता सकते हैं। अर्थात पहला आपने बता दिया कि आलम्बी ढांचा बना करके एक शेप देता है, निश्चित आकार बनाए रखता है, कोमल अंगों को प्रोटेक्ट करता है, मांसपेशियों को जुड़ने के लिए सतह प्रदान करता है, गमन और चलन में सहायक होता है, या अस्थियों में उपस्थित अस्थि मज्जा आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है। इसके पश्चात हम लेते हैं अंतः कंकाल। क्या लिख दोगे, अंतः कंकाल, एंडोस्केलेटन। ठीक है।
कैसा होता है ये मानव में? मानव में एंडोस्केलेटन अधिक विकसित होता है, ठीक है ना। तब हम कह रहे होते हैं मानव में अंतःकंकाल पूर्ण विकसित रूप से पाया जाता है। क्या लिखते हैं? विकसित अवस्था में होता है। विकसित अवस्था में होता है, जिसे दो भागों में बांटा जा सकता है। जिसे दो भागों में बांटा जा सकता है। बांटा जा सकता है, ठीक है ना। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो अंतःकंकाल होता है ये मानव में पूर्ण विकसित होता है, जो कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों में, ठीक है ना। जैसे एक होता है जिसको कह रहे होते हैं अक्षीय कंकाल, और दूसरा होता है इसको कह रहे होते हैं उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल जिसको अनुबंधीय कंकाल भी कह देते हैं, या अपेंडिकुलर कंकाल भी कह देते हैं। अनुबंधीय कंकाल, ठीक है ना। इसको हम चाहें तो क्या बोल सकते हैं? उपांगीय कंकाल, दूसरे को क्या कह रहे होते हैं? अक्षीय कंकाल। अर्थात एंडोस्केलेटन को हम कितने भागों में बांट लेते हैं? दो भागों में बांट लेते हैं, ठीक। एक कौन सा भाग हो जाता है इसका? अक्षीय कंकाल, और दूसरा कौन सा भाग हो जाता है? अनुबंधीय या उपांगीय कंकाल, ठीक है ना। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लेते हैं अक्षीय कंकाल। कौन सा लेंगे? अक्षीय कंकाल। यहां पर हेडिंग डाला जा सकता है, क्या लिखें? अक्षीय कंकाल। इसे हम एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं। एक्सियल स्केलेटन, ठीक, या इसको कह रहे होते हैं अक्षीय कंकाल। अब देखिए अक्षीय कंकाल का मतलब क्या होगा? अक्षीय कंकाल का मतलब होता है जो मानव के शरीर में लंब अक्ष का निर्माण करता है। अर्थात जो मानव की एक लंबाई है, जो मानव में एक इलॉन्गेशन है, ये इलॉन्गेशन केवल किसके कारण मिलता है? अक्षीय कंकाल के कारण मिलता है। अगर शरीर में अक्षीय कंकाल ना बने तो मानव के अंदर लंबाई क्रिएट नहीं हो सकती है, मानव के अंदर इलॉन्गेशन नहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सियल स्केलेटन होता है ये मनुष्य में लंब अक्ष पर स्थित होता है या लंब अक्ष का कंकाल बनाता है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे? अक्षीय कंकाल, या फिर लिख सकते हो यह है मानव में शरीर के लंब अक्ष का कंकाल बनाता है, या आप कह सकते हो लंब अक्ष पर स्थित रहता है, कंकाल बनाता है, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलेंगे? अक्षीय कंकाल। साथ में हम कह रहे होते हैं
स्कल, स्कल का मतलब होता है करोपी। कोमा कशेरुकदंड, रीढ़ की हड्डी। कशेरुकदंड क्या कहते हैं इसको? रीढ़ की हड्डी। कोमा ओरोस्ती, ओरोस्ती को कह रहे होते चेस्ट बोन, स्टर्नम। तथा रिब्स, रिब्स का मतलब होता है पसलियां। किसको कह रहे होते हैं? रिब्स, पसलियों को। ठीक है ना? मिलकर अक्षीय कंकाल का निर्माण करते हैं। अक्षीय कंकाल का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है ना? क्या मिलकर के इसको बनाते हैं? जिसमें हम एक नाम दे रहे होते हैं हमारी स्कल, स्कल का मतलब होता है खोपड़ी। खोपड़ी के पश्चात हमारी ये चेस्ट बोन, रीढ़ की हड्डी और ये पसलियां मिलकर के शरीर का कौन सा कंकाल बना रही होती है? लंब अक्ष का कंकाल बनाती हैं या लंब अक्ष पर स्थित होती हैं। यही मिलकर के अक्षीय कंकाल का निर्माण करती हैं। अक्षीय कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होंगी? अक्षीय कंकाल में कुल 80 अस्थियां होती हैं। कुल 80 बोन्स, अस्थियां होती हैं, अस्थियां होती हैं। ठीक है? क्लियर हो गया? आराम से इसको लिख सकते हैं हम। कितनी अस्थियां होती हैं इसमें? 80, अर्थात 80 bones आर फ्यूज्ड विद ईच अदर एंड देन क्या मिलेगा? एक्सियल स्केलेटन। ठीक, इसके बाद देखिए सेकंड आता है उपांगीय कंकाल। उपांगीय या अनुबंधीय कंकाल। उपांगीय या अनुबंधीय कंकाल, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है? अब देखिए ये किससे बनता है? इसमें हम बता रहे होते हैं जो शरीर होता है, शरीर में अक्ष, जो लंब अक्ष है ना, इसके पार्श्व भागों में, अक्ष के पार्श्व भागों में ये स्थित होता है और इसमें अग्रपाद तथा पश्चपाद की अस्थियां प्लस ये मेखला, जिसको अंश मेखला कह रहे होते हैं, और ये मेखला जिसको श्रोणी मेखला कह रहे होते हैं, ये मिलकर के इसका निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? मिलकर के निर्माण करती हैं। ठीक है ना? इसमें क्या लिखना पड़ेगा? यह शरीर के अक्ष के पार्श्व में स्थित होता है, पार्श्व में स्थित होता है। ठीक है? और क्या करता है पार्श्व में स्थित होकर के? अग्रपाद तथा पश्चपाद। यह अग्रपाद व पश्चपाद या उपांग कह सकते हो, अग्र एवं पश्च उपांग। यह अग्रपाद व पश्चपाद एवं
या तथा लिख दीजिए, तथा अग्रपाद एवं पश्चपाद की अस्थियों तथा मेखलाओं से मिलकर बनता है इसमें 126 अस्थियां होती हैं। 126 अस्थियां होती हैं। संपूर्ण अंत्यकंकाल 206 अस्थियों से बनता है। अस्थियों से बना होता है, ठीक है ना। संपूर्ण अंत्यकंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं? 206 अस्थियां होती हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए, अंत्यकंकाल के दोनों प्रकार हो गए। दोनों प्रकारों को आपने समझ लिया। अक्षीय कंकाल में कितनी अस्थियां बताई? 80। और जो उपांगीय कंकाल है उसमें कितनी बताई हैं? 126। ठीक। इसके बाद वापस इसी को लेते हैं और इसमें अभी ये परिभाषा आपने लिख दी और मैंने ये बताया था ये किससे बना होता है? करोटी, कशेरुक दंड और ओस्थि और किससे? पसलियों से, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर हमें पहला जो हेडिंग देना होता है इसमें, वो क्या दे रहे होते हैं बताओ? वो इसमें दे रहे होते हैं स्कल। स्कल को कह रहे होते हैं करोटी। क्या लिख देते हैं इसको? करोटी या खोपड़ी। ये कौन से वाले भाग का कंकाल है बताओ? करोटी कौन से वाले भाग का कंकाल है? सिर वाले भाग का कंकाल होता है, ठीक है ना। क्या लिखोगे? यह है सिर वाले भाग का कंकाल है जो 29 अस्थियों से मिलकर बना होता है। अस्थियों से मिलकर बना होता है। कितनी अस्थियां? 29 बना होता है। ये अस्थियां परस्पर शीवरों द्वारा, जिनको सूचर्स भी कह देते हैं, सूचर्स द्वारा फ्यूज रहती हैं या संदित रहती हैं। संदित का मतलब है जुड़ी रहती हैं। संदित रहती हैं, ठीक है ना। किसके द्वारा जुड़ी रहती है? सूचर्स के द्वारा। जैसे निशान इस तरह से देखिए, इस तरह से बने होते हैं, इसको कह रहे होते हैं सूचर, ठीक है ना। कितने भागों में बांटा जाता है इन्हें? इन्हें 4 भागों में बांट सकते हैं। अर्थात ये अस्थियां कितने भागों में बांटी जा सकती हैं?
ये 4 भागों में बांटी जा सकती हैं, बांटी जा सकती है। ठीक है ना? कितने भागों में? 4 भागों में। अब देखिए पहला इसमें जो पार्ट होता है करोटी को बनाने वाली, उन अस्थियों को हम क्या नाम दे रहे होते हैं? कपाली अस्थियां। कपालीय अस्थियां इनको क्रेनियल बॉन्स कह देते हैं। कौन सी बॉन्स? क्रेनियल बॉन्स। इनकी संख्या होती है 8, फ्लैट होती हैं, चपटी होती है और आपस में दृढ़ता पूर्वक जुड़कर के एक अस्थिल कोष्ठ बनाती हैं, जिसमें ब्रेन सुरक्षित रहता है। क्या सुरक्षित रहता है? ब्रेन सुरक्षित रहता है। ठीक है ना? अब यहां पर आप लिख सकते हो ये 8 चपटी अस्थियां होती हैं, चपटी अस्थियां होती हैं। चौड़ी भी लिख सकते हो चाहो तो। ठीक है ना? कितनी होती है? 8 चपटी अस्थियां होती हैं जो परस्पर दृढ़ता से जुड़कर एक अस्थिल कोष्ठ बनाती हैं, एक अस्थिल कोष्ठ बनाती हैं, बॉनी चैम्बर, जिसको अगर हम चाहें तो क्रेनियल बॉक्स कह सकते हैं। ठीक है ना? अस्थिल कोष्ठ बनाती हैं जिसे कपाल कहा जाता है। इसी को क्या कह देते हैं? क्रेनियम। जिसे कपाल कहा जाता है। ठीक है ना? और इसी में क्या होगा? इसी में मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। ब्रेन, मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। ठीक है ना? साथ में हम कह सकते हैं इसमें ऊपरी जबड़े की अस्थियां भी संमिलित रहती हैं। ऊपरी जबड़े की अस्थियां भी संमिलित रहती हैं। संमिलित का मतलब है जुड़ा रहना, संगलित रहती हैं। ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपरी जबड़ा है ये भी किससे जुड़ा हुआ है? कपाल से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? अब देखिए साथ में हम आगे ये बता रहे होते हैं कि जो कपाल का पश्च भाग होता है, ठीक है ना, ये बिल्कुल नीचे की तरफ, यहां पर हम कह रहे होते हैं कपाल के पश्च आधारी भाग में, आधारी भाग में एक महारंध्र पाया जाता है। एक महारंध्र पाया जाता है। इसको फोरामेन मैग्नम कहा जाता है। पाया जाता है। ठीक है? इसके दोनों तरफ
इसकी दोनों तरफ गोल उभार पाए जाते हैं ठीक है ना, जिन्हें पाए जाते हैं, जिन्हें अस्थिकंद अनुकपाली अस्थिकंद, जिन्हें अनुकपालीय अस्थिकंद कहा जाता है, अस्थिकंद कहा जाता है। अस्थिकंद, कंद का मतलब होता है फूला हुआ, अनुकपाली का मतलब है कपाल, ठीक, इसलिए इनको ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कह रहे होते हैं। और इनसे क्या जुड़ा होता है, इनसे करोटी की प्रथम हड्डी या प्रथम कशेरुका, ठीक है ना, एटलस जुड़ी होती है, ठीक है ना, क्या बोलोगे? करोटी को अस्थिकंद या अनुकपाली अस्थिकंद अनुकपालीय अस्थिकंद द्वारा एटलस, इसको कहते हैं शीर्षधर, कशेरुक से जोड़ता है, कशेरुक से जोड़ा जाता है या जोड़ता है, कशेरुक से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है ना। इस कारण से जो मानव की खोपड़ी होती है वो कैसी हो जाती है, इस कारण से मानव की खोपड़ी या करोटी द्विकंदीय कहलाती है, द्विकंदीय कहलाती है, ठीक है ना, क्या कहलाती है, द्विकंदीय कहलाती है। अब देखिए, कपाली अस्थियों के बाद जो दूसरी अस्थियां होती हैं उनका नाम होता है, जिसे हम कह रहे होते हैं आननीय अस्थियां। कौन सी अस्थियां? आननीय अस्थियां, या जिनको कहा जाता है फैशियल बोन्स। कौन सी बोन्स? फैशियल बोन्स। तो हम यहाँ पर दूसरा जो नाम लेंगे वो क्या लेंगे? आननीय अस्थियां, आननीय अस्थियां। इसको अगर आप चाहो तो क्या लिख दोगे? फैशियल बोन्स। फेशियल का मतलब है जो चेहरे को बना रही है, फैशियल बोन्स, ठीक है। अब देखिए इनकी संख्या कितनी होती है।
इनकी संख्या होती है 14। कितनी पाई जाती है? ये 14 होती हैं। इनकी संख्या 14 होती है। ये कठोर तालु कोमा नासिका कोमा ऊपरी जबड़ा या जबड़े तथा आदोहनु जो निचला जबड़ा होता है, तथा आदोहनु सहित करोटी के अग्रभाग का कंकाल बनाती है। ठीक है ना। निचला जबड़ा, ऊपरी जबड़ा, नासिका और तालु, इन सभी का जो कंकाल है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? फैशियल बोन। इसलिए कह रहे होते हैं करोटी के अग्रभाग का कंकाल बनाती हैं। ठीक है ना। आगे हम कह रहे होते हैं आदोहनु। आदोहनु का मतलब होता है निचला जबड़ा। दंतिका अस्थि से बना होता है। कौन सी अस्थि से? दंतिका अस्थि से बना होता है। आदोहनु पेशियों द्वारा कपाल से जुड़ा रहता है। कपाल से जुड़ा रहता है। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये हमारा सामने वाला भाग है फेशियल रीजन, इस फेशियल रीजन में कितनी अस्थियां होती हैं? 14। और ये 14 अस्थियां मिलकर के कठोर तालु, नासिका, ऊपरी जबड़े, आदोहनु मीन्स निचले जबड़े सहित करोटी या खोपड़ी के अग्रभाग का कंकाल बनाती है। निचला जबड़ा ये एक अस्थि से बना होता है, इसको डेंड्री बोन या दंतिका अस्थि कह रहे होते हैं। ठीक है। और इसके बाद ये जबड़ा कपाल से पेशियों के द्वारा जुड़ जाता है, मसल्स के द्वारा जुड़ जाता है। ठीक। तो मैंने यहाँ पर 4 भाग बताए थे। कितने भाग कंप्लीट हुए? क्रैनियल बोन्स 8, इसके बाद में फैशियल बोन 14। 14 और 8 कितनी हो गई? 22। कितनी बची हुई है? 29 में अभी 29 बताए थे ना। यहाँ पर कितनी बची हुई है बताओ? 22 के बाद 7 बची हुई है ना। अब वो 2 बोन्स हैं, उनके बारे में अभी और बताना है। ठीक है ना। इसका नेक्स्ट जो C नंबर है मीन्स 3rd नंबर है, इसमें आप नाम दे सकते हो हायोइड बोन। हायोइड बोन इसको कह रहे होते हैं कंट्रिका अस्थि। कौन सी अस्थि? कंट्रिका अस्थि। ठीक। ये हमारी जो मुखुआ होती है, क्या होती है? बकल कैविटी। इस बकल कैविटी के फर्श को बनाने वाली सिंगल बोन होती है, एकल बोन होती है। ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हो? यह है मुख गुहिका के
फर्श पर पाई जाने वाली एकल अस्थि होती है। एकल में सिंगल, एकल अस्थि होती है। ठीक है, अभी मैंने 22 बताई थी, 22 की जगह अब कितनी रह गई? 23 हो गई ना, केवल 6 ही बच गई ना। अब इसमें 6 में एक लास्ट ये, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स, कण अस्थिकाएं, कण अस्थिकाएं। ठीक है ना, क्या बताओगे इसमें? इनकी संख्या 6 कितनी होती है? इनकी संख्या 6, इनकी संख्या 6 प्रत्येक मध्यकरण में 3-3। ठीक है, क्या बताओगे? इनकी संख्या 6 होती है, जैसे मैलियस, होमा इंकस तथा स्टेपीज, ठीक है ना। अगर हम चाहें तो इनको MIS भी कह सकते हैं, मैलियस इंकस स्टेपीज। शरीर में सबसे छोटी अस्थियां यही होती है जो हमारे मध्य गण में पाई जाती है। ठीक है ना, अब एक मध्य गण में कितनी होंगी? 3, तो दोनों को मिला दें तो कितनी हो गई? 6। ठीक है, अभी आपने 23 अस्थियां काउंट कर ली थी, 23 में 6 जोड़ दीजिए, कितनी हो गई? 29। इसका मतलब है कपाल में क्रैनियल बॉल कितनी होती है? 8। फेशियल बॉन कितनी होती है? 14। हायोइड बॉन कितनी होती है? 1। और ईयर बॉन्स या ईयर ऑसिकल्स कितने होते हैं? 6। इस तरह से स्कल या खोपड़ी कितनी अस्थियों से मिलकर के बनी होती है? 29 अस्थियों से मिलकर के बनी होती है। और ये अस्थियां आपस में सूचर्स या हम कह सकते हैं सीवनी द्वारा जुड़ी रहती हैं, जो संयोजी ऊतक द्वारा बने होते हैं। ठीक है ना, ओके।